प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की राजधानी दोहा में अमीर शेख मोहम्मद से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर जोर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पैतृक गांव झिलीगोड़ा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, समाधान का दिया भरोसा, कहा आपके सुख दुख में सरकार हमेशा आपके साथ। 12 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने विशेष अदालत में पेश किया, भेजे गए होटवार जेल। अगली सुनवाई 22 फरवरी को। और बंगाल में हुए स्वदेश खाली हिंसा मामले में भाजपा ने बनाई जांच कमेटी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से पुनर्वा सांसद अन्नपूर्णा देवी बनी संयोजक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की राजधानी दोहा के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की और उनसे द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं जो अमीर है उनका नाम है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की ये द्विपक्षीय मुलाकात। इससे पहले प्रधानमंत्री का कतर की राजधानी दोहा पहुंचने पर औपचारिक स्वागत हुआ। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का कतर दौरा और सेरेमोनियल वेलकम इस वक्त प्रधानमंत्री का वहां पे किया जा रहा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री की। हम जानते हैं कि इससे पहले वो यूएई की यात्रा पर थे और यूएई की सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री कतर की राजधानी दोहा में, और इस वक्त कल हमने देखा कि वहां के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और आज इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री का सेरेमोनियल वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधों के लिहाज से भारत और प्रधानमंत्री का कतर पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी खूब लगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव झिलीगोड़ा में मुलाकात करने आए लोगों से उन्होंने ये बातें कही। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं और परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं का त्वरित और यथोचित निराकरण होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि उनके सुख दुख में सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। यही वजह है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का दल आपके दरवाजे पर पहुंचा और आपकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका समाधान किया गया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से एनसीसी बिहार झारखंड के एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने भी शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर रांची ब्रिगेडियर वीएस यादव और ग्रुप कमांडर हजारीबाग ब्रिगेडियर राजेश कारेल मौजूद थे। राजद भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजद के पूर्व सांसद घूरन राम सहित राजद, झामुमो और कांग्रेस छोड़ कई जिला परिषद सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली।
मिलन समारोह के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के लिए पूरी तरह से जुट जाना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश की कमान सौंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाँव की भी चिंता करते, गरीबों की भी चिंता करते, किसानों को भी चिंता करते, मजदूरों को भी चिंता करते, और इसलिए 2024 में फिर से देश के उनको हमें प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए यही संकल्प लेकर के आप इस मौके पर पूर्व सांसद घूरन राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के एक सर्वमान्य नेता हैं। क्योंकि आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और निश्चित रूप से जो भारत में विकसित भारत में आज देश खड़ा हुआ है उनके नेतृत्व में सारे उनके नेतृत्व पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में शामिल होने वाले सदस्यों को माला और पट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद थे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 12 दिनों की ईडी रिमांड अवधि आज समाप्त होने पर उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 3 बार रिमांड पर लेकर कुल 12 दिनों तक पूछताछ की। कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। रिमांड का पूरा होने के बाद उठा भी है, उसका माननीय न्यायालय में बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है। कि रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अभी खत्म हो चुकी है, सारे अब हो गई थी जुडिशल कस्टडी में। फ्यूचर में अगर वैसा ईडी की आवश्यकता होगी तो फिर जैसा होगा कोर्ट से ब्रेक किया जाएगा, प्रार्थना किया उसके बाद वो कैंप जेल वगैरह जो भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की काम है, न कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम में नहीं है, प्रशासन कहाँ रखती है वो व्यवस्था प्रशासन। डिमांड कुछ रखा नहीं गया इधर से जो बताओ पक्ष नहीं, ये जुडिशल कस्टडी में गया उसका सांसद गीता कोड़ा ने आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के मिश्रा की अदालत में सरेंडर किया, साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की। गीता कोड़ा को पिछले महीने अपर न्यायायुक्त की अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। इसके साथ ही निर्देश दिया था कि 1 महीने के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर जमानत प्राप्त करें। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि यह योजना नागरिकों के सूचना अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दे और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई का उल्लंघन है। वोटर्स को, मतदाताओं को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट पब्लिक सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने बैंकों को यानी कि बैंक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करने को भी कहा है। कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि यह स्कीम वोटरों के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंप देगा। निर्वाचन आयोग को 13 मार्च तक ईसीआई इसे आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करेगा, इसे प्रकाशित करेगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में संदेश खाली हिंसा मामले की भाजपा की उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को मंत्री संयोजक बनाया गया है। इस मामले पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घटना को दुखद बताते हुए उसकी निंदा की और बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उनके साथ कमेटी के सभी सदस्य कल घटनास्थल जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी वस्तुस्थिति का जायजा लिया जाएगा। साथ ही इसकी रिपोर्ट जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। महिला है, उसके बावजूद इनको ये नहीं पता चलता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार टीएमसी के गुंडे जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको अत्याचार करने के लिए किस प्रकार से इजाजत देती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही घटना दुखद है। और जब वहां पर जाती है ईडी की टीम भी जब जाती है छापेमारी के लिए, तो किस तरह से उनके गुंडे टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो आरोपित को बचाया जाता है।
और लोगों के अंदर चूंकि जो एक संवेदना, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवेदना होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में BEX एक्सपो के 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। दूरदर्शन से खास बातचीत में प्रसार भारती के CEO ने कहा कि सूचना और प्रसारण की दुनिया में काफी परिवर्तन आया है। ऐसे में दूरदर्शन तकनीक के माध्यम से लगातार बेहतर हो रहा है। बदलते दौर में अच्छे कंटेंट की जरूरत है और बहुत ज्यादा फोकस है आत्मनिर्भर भारत पर। प्रसार भारती जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है प्रसार भारती के CEO। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, अच्छे कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर भी काफी जोर है। प्रसार भारती अभी पिछले 25 वर्ष से भारत का लोक सेवा प्रसारक है। 1930 से आकाशवाणी काम कर रहा है और लेट 1950s से दूरदर्शन का नेटवर्क हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ था। और इतने वर्षों में शुरुआती दौर पर काफ़ी कुछ विदेशी तकनीक लेकर के और उसका इस्तेमाल किया गया इस नेटवर्क की स्थापना करने के लिए। आज भी बड़ी मात्रा में जो नेटवर्क इक्विपमेंट है, विशेष रूप से ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, वो विदेशों में बनता है। तो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ज़रूर हमें इस विदेशी तकनीक का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसका उपयोग हमारे स्थानीय परिवेश में किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सके। और आप देखेंगे कि चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फीले पहाड़ हो, चाहे समुद्र किनारे हो, हर जगह निर्बाध सेवा भारत प्रसार भारती की तरफ से रेडियो और टेलीविजन की उपलब्ध कराई जाती है। इस पूरे तकनीकी एग्जीबिशन में दुनिया भर से लोग आए हैं, जिन्हों की पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो लोग अभी वर्तमान में इनके साथ में मिलकर चाहे अलायंस में काम कर रहे हों और या फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए उद्योग स्थापना करने के बारे में लोग विचार कर रहे हैं, ये एक्सपोज देखने के बाद से और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उनका असेसमेंट करने के बाद बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो अपने यूनिट्स स्थापित करेंगे इन तकनीकों को इस्तेमाल करके भारत में ही निर्माण करने के लिए। हमारे जितने लोकेशंस पे मैक्सिमम पॉसिबल नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन किया जा सकता है, वो करके हम अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाने का प्रयास करेंगे। दूरदर्शन के बारे में मैं कहूँगा कि अच्छे स्तर के कार्यक्रम बने, जो ऐसे रहें, जो एंटरटेन भी करें, जो एजुकेट भी करें, जो जानकारी भी उपलब्ध कराएं। और ऐसे कार्यक्रम बनाते हुए ही हमने पिछले कई वर्षों में आज ये स्थिति हासिल की है कि लगातार पिछले 2 साल से रॉयटर्स का जो सर्वे रहता है मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड्स का, उसमें प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी भारत में शीर्ष स्थान पर है। ये थे प्रसार भारती के CEO जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपका दूरदर्शन अपनी गुणवत्ता तो बनाए रखेगा ही, साथ ही नंबर 1 का दर्जा बनाए रखेगा। विशाल वरिष्ठ, DD न्यूज, दिल्ली। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई दिल्ली में प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और CEO के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों और नियामक अधिकारियों के बीच निरंतर बातचीत सुनिश्चित करना था। गवर्नर दास ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली के स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के लिए बैंकों की सराहना भी की, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह भी किया। बैठक के दौरान गवर्नर दास ने बैंकिंग परिदृश्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न जोखिम को कम करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने व्यक्तिगत ऋण में तेजी से वृद्धि, ऋण दिशा निर्देशों का पालन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संपर्क, तरलता जोखिम प्रबंधन और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और सुविधाजनक परिचालन सुनिश्चित करने के लिए IT और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की सलाह दी। इसके अलावा गवर्नर दास ने बैंकों को RBI की फिनटेक पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने और दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा UNDP के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से रांची में शुरू हुई। रांची में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर आयोजित कार्यशाला में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की निदेशिका शालिनी पांडे ने कहा कि शहरीकरण के इस दौर में सभी को काम मिले, इस दिशा में काम किया जा रहा है। भारतवर्ष से जो हमारे स्टेट्स की टीम्स हैं उनको बुलाया गया है, जो उनकी लर्निंग्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लर्निंग है गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंक्लूसिव, एक सशक्त भारत बनाने के लिए, जो अब हमारे सिटीज़ हैं जो
पहले हम बोलते थे कि भारत गाँव में बसता है, लेकिन अब भारत शहरों की तरफ जा रहा है, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो हमारे सिटीज ऐसे होने चाहिए जिसमें सबके लिए स्थान है, सबके लिए काम है, सबके लिए सम्मान है। कार्यशाला में शामिल हो रही महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम को काफी सफल बताया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारे समूह में 10 महिला है। आज अभी हम अपने 10 महिला को लेकर ही काम करते हैं। कितना अर्निंग हो जाता है? हर महीना का 50 से 60 हजार रुपया हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है कि हम लोग अपने पे आत्मनिर्भर होकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो आज जो मुख्य कारण जो था, आज हम लोग को एक छोटे से नजरों से हम लोगों को एक बड़ा रूप दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग तहे दिल से हमारे सरकार को धन्यवाद बोलती हूँ मैं। केंद्र सरकार लोगों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। रांची में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर आयोजित कार्यशाला इसी की एक कड़ी है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची में आज पीएम विश्वकर्मा पर आधारित सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से किया गया। पीएम विश्वकर्मा पर आधारित सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कारीगर प्रशिक्षण लेकर और बैंक से मामूली ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर आपको 15,000 रुपए तक का सामान जो लेंगे उसमें लगता है, उसके लिए वाउचर भी दिया जाएगा। इस मौके पर एमएसएमई के डीएफओ और संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने कहा कि इस योजना के तहत कारीगरों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए भी दिए जाएंगे। जब आपको विश्वकर्मा कार्ड मिल जाता है और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप एक कौशल विकास 5 दिनों का पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको 15,000 रुपए ई वाउचर मिलता है। वो 15,000 रुपए ई वाउचर को लेकर आप सेलेक्टेड जगहों पर जाकर अपने ट्रेड से संबंधित हुनर किस्म के औजार खरीद सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद कारीगरों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य के 5 जिलों में ये प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। गुमला में जिला परिवहन विभाग एवं प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत लोगों से 2 पहिया वाहन चलाते समय 2 से अधिक लोगों को न बैठाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का फोन का उपयोग न करने, वाहन तेज रफ्तार में नहीं चलाने, 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर अपील की गई। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राजधानी रांची के जीएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इसे लेकर जीएससीए प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित होने के बाद गढ़वा जिले के रंका हाई स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय मनरेगा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और कन्हैया कुमार मौजूद रहे। ईडी ऑफिस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने और उनके साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में झामुमो ने आज सभी जिलों में अनशन किया। पार्टी केंद्रीय समिति द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। हजारीबाग स्थित सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र में सांसद जयंत सिन्हा और सदर विधायक मनीष जायसवाल ने संयुक्त रूप से 85 लाख रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने ढेंगूरा पंचायत पहुंचकर लोगों के बीच पिछले 10 सालों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। माकपा पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात के साथ राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, सचिव मंडल सदस्य संजय पासवान और समीर दास ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ एकजुटता के साथ खड़ा रहने की बात कही। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की ओर से 16 फरवरी को एचईसी बचाओ देश बचाओ रैली निकाली जाएगी। इस रैली में एचईसी के कर्मचारी, कर्मी, मजदूर सभी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे। गोड्डा मुफस्सिल थाना की पुलिस ने कस्बा गांव में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अलग अलग मोबाइल कंपनियों के 6 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बोकारो जिला प्रशासन और बीएसएफ प्रबंधन ने शहर के सेक्टर 4 इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सिटी सेंटर, सर्कस मैदान, बोकारो मॉल और आसपास में सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों तथा झोपड़ियों को हटाया गया।
धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने एक कोल कंपनी के निदेशक मनीष अग्रवाल की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। उस पर झूठ बोलकर 10 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। धनबाद कोयलांचल में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा भक्तिभाव से की गई। स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और मोहल्लों में छोटे बड़े पंडालों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। और बाद मौसम की, राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर रांची स्थित विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कई इलाकों में कल ओलावृष्टि के साथ बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। इधर राज्य के इलाकों में सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से मौसम साफ होने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 17.4 और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल-पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की राजधानी दोहा में अमीर शेख मोहम्मद से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर जोर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पैतृक गांव झिलिंगोड़ा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, समाधान का दिया भरोसा। कहा, आपके सुख दुख में सरकार हमेशा आपके साथ। 12 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने विशेष अदालत में पेश किया। भेजे गए होटवार जेल। अगली सुनवाई 22 फरवरी। और बंगाल में हुए संदेश खाली हिंसा मामले में भाजपा ने बनाई जांच कमेटी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सकोजरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी बनी संयोजक।